जामिया मिलिया इस्लामिया में बीटेक में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस पे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था। दैट्स वाई ये वीडियो बनाया जा रहा है। एक बात और रिमाइंड कर दें कि जामिया में जो बीटेक और बीआर का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, या फिर इवन बीडीएस को भी ऐड कर लें, तो इन तीनों का जो प्रोसेस है वो जामिया खुद कंडक्ट नहीं कराती है, यानी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। समझे क्या है इसमें? खासकर बीटेक और बीआर में, यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक। सो उसमें जो आपका जो एग्ज़ाम जो होता है वो जेई मेन के थ्रू होता है, यानी कि जेई मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। फिर जेई मेन में जो भी आपने स्कोर किया है, जैसे लाइक आपने हो सकता है 30 से 40 हज़ार के में अगर आपने स्कोर किया है, यानी कि रैंक आया है, या आपने जो भी परसेंटाइल, क्योंकि इस बार से तो परसेंटाइल का ऑप्शन बना हुआ है। तो जामिया क्या करती है कि जब आप सपोज जेई मेन क्लियर कर लिया, फिर जेई मेन पेपर दिए, जो भी मार्क्स आए हो, जामिया अपना सिर्फ एक फॉर्म फिल करा लेती है कि आपको बस क्या करना है, एक फॉर्म फिल कर देना है। और वो फॉर्म जो है वो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। मतलब जब फॉर्म आता है तब, जैसे फॉर्म तो सब एक कॉमन एक बार में ही आता है, जैसे एक साथ ही आता है, चाहे वो यूजी का हो या पीजी का हो या बीटेक का हो, सबका कॉमन ही आता है, एक बार ही आता है। तो जब वो फॉर्म आता है उसी टाइम बीटेक का भी फॉर्म आ जाता है। उसमें बस उस टाइम कुछ नहीं करना होता है, उस टाइम बस खाली जामिया की वेबसाइट पे जाकर आपको फिल कर देना होता है बीटेक का फॉर्म। और आप जैसे ही जब फिल कर देंगे तो उसके बाद जो है फिर रिजल्ट आती है। अच्छा, अब वो जो 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 रिजल्ट आएगा साफ कहा जा रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया विल बी बेस्ड ऑन दी फाइनल रैंक ऑफ जेई मेन। तो जो आपका जो फाइनल रैंक जो आया है जेई मेन के द्वारा, उसी के बिहाफ में आपको सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि उसी के बिहाफ में आपका मेरिट लिस्ट बनती है। और मेरिट में ये देखा जाता है कि जो फॉर्म फिल करा गया है उसमें मैक्सिमम, जो मैक्सिमम कह लीजिए या मिनिमम कह लीजिए, मिनिमम तो नहीं, मैक्सिमम कह सकते हैं, कि मतलब बेस्ट में ये सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर किसका है उसको सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। फिर देखा जाता है कि भाई फर्स्ट लिस्ट में अगर सीट फुल ना हुआ तो फिर दोबारा दूसरी सीट लिस्ट निकलती है। इस तरीके से अगर हम बीटेक में देखेंगे तो इस पर बहुत सारा सीट, काफ़ी लिस्ट निकली थी जामिया में, क्योंकि इससे पता चल रहा था कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कम एडमिशन ले रहे हैं। क्योंकि एक ये भी होता है कि स्टूडेंट जब कम एडमिशन लेता है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपके जो कट ऑफ जो है वो डाउन चले जाते हैं, और लिस्ट भी ज़्यादा आता है। और इसके साथ साथ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दें बीटेक के लिए और क्या क्या है, जैसे वहाँ पे सीट्स क्या है वो सारी चीज़ आपको बताते हैं। एक तो वो और भी बता दें कि जो बीटेक में जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है जामिया में, वो सभी के लिए कॉमन है। मतलब ये कि जो यूजी कोर्सेज़ के लिए वही बीटेक के लिए, जो पीजी कोर्स के लिए वही आपके जामिया में जो बीटेक है वो सेम है। सो आप ये करेंगे कि अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से है वहाँ पे, तो आप हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और उसके बाद आपको रिजर्वेशन का जामिया में, क्योंकि रिजर्वेशन की बात करें तो जामिया में सारे कोर्सेज में कॉमन है, ऐसा नहीं कि किसी भी कोर्सेज में या किसी खास कोर्सेज में अलग है, ऐसा नहीं, बिल्कुल कॉमन है। तो आप बस वो देख लीजिएगा। अब हम बात कर लें, क्योंकि आपका जो बीटेक है वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, यानी उसी का ही फैकल्टी है। और आपके ये जो कह लें कि जामिया का गेट नंबर 1, जामिया का जो गेट नंबर 1 है उसी में ही ये बिल्डिंग भी है। तो अब इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, वो देखिए, बीटेक जो जामिया कंडक्ट कराती है, यानी बीटेक में जो कंडक्ट तो नहीं कर सकते, मतलब फॉर्म फिल कराती है, तो बीटेक में वहाँ पे सिविल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल, यानी कि यहाँ पे 3 और 6, यानी कि 6 ब्रांच, सॉरी 5 ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे 5 ब्रांच है। और अब बीटेक तो आप जानते हैं कि 4 ईयर का होता है, और सीट जो है यहाँ पे 350 है। और पर ब्रांच, यानी बीटेक में 70 सीट्स है, सॉरी बीटेक में 70 सीट नहीं है, सिविल में 70 है, और कंप्यूटर में भी 70, इस तरीके से ओवरऑल 350 सीट्स है। पर अगर फ़ी की बात कर लें तो एज इट इज़ मेंशन है 16,150 पर ईयर, यानी एक साल में आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और बस यही आपका, अच्छा एलिजिबिलिटी तो आप समझ गए, क्योंकि आप जेई मेन दिया हो तो वही, अगर आप जेई मेन दे रखे इसका मतलब कि आप 12th पास आउट हैं, या 12th का दे दिए हैं, या 12th में ऑनगोइंग है। तो जो आपके जेई मेन में अगर क्वालिफाई, क्योंकि उसके अलावा वैसा कोई ख़ास स्पेसिफिक मेंशन नहीं कि हाँ आपका एलिजिबिलिटी चेक करा जाएगा एज को लेकर, ऐसा कुछ तो है नहीं। क्योंकि अगर आप जेई मेन दे रखे हैं तो उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं। बस जो जामिया में जो जेई मेन का जो प्रोसेस वो यही है कि आपको सबसे पहले जेई मेन क्वालिफाई कर लेना है, और उसके बाद जो है वहाँ जब क्वालिफाई होंगे तो समझिए जामिया में भी पूरी चांस है। पर वही है कि जिसका अच्छा रैंक होता है उसकी चांसेस ज़्यादा हो जाता है। पर लास्ट ईयर का जो कट ऑफ मेरे ख्याल से जो गया था वो 70,000 के आसपास गया था। सो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन थोड़ा अच्छी कर ले, क्योंकि वैसे भी अभी टाइम आपके पास है, तो जेई मेन की अच्छे से तैयारी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड फिर भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर लीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।